डबल करने वाली ऑनलाइन कंपनियों की धोखाधड़ी ने ली एक और जान, किशनगढ़ में फिर उजड़ा। एक परिवार क्या, अशोक की मौत। एक आत्महत्या नहीं, एजेंटों द्वारा सामूहिक हत्या है। ईएफओम का नाम बदलकर निकासी के नाम पर दूसरी कंपनी में फिर करवाया निवेश। राजस्थान की मार्बल नगरी किशनगढ़ एक बार फिर ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार बनी है। इस बार 41 वर्षीय अशोक बंजारा ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि अशोक ने अपने 3 पेज के सुसाइड नोट में 4 लोगों को मौत का जिम्मेदार ठहराया है। अशोक ने मोटे सूद पर घर पर लोन लेकर ईएफॉर्म व ट्रेड नामक कंपनी में पैसे लगाए थे। यह वही कंपनी है जिसने पहले भी कई युवाओं और परिवारों को आर्थिक तबाही के गर्त में ढकेला है। राजू, उमेश मौर्य, ओम व राजेश सैन के माध्यम से किए थे कंपनी में 12 लाख रुपए निवेश। ई-फॉर्म, एनएफटी ट्रेजर, वीआईपी ट्रेड जैसी कई ऑनलाइन कंपनियों ने किशनगढ़ में पिछले कुछ वर्षों में अपने जाल फैलाए। इन कंपनियों ने पैसा डबल करने का झांसा देकर सैकड़ों लोगों को करोड़ों रुपए का निवेश करवाया। शुरू में कुछ लोगों को छोटे लाभ दिखाकर फंसाया गया और फिर उन्हें अपने जान पहचान वालों से भी निवेश करवाने के लिए उकसाया गया। शहर के ही कुछ लोगों ने इन फर्जी कंपनियों से मिली भगत कर शहर के गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों को फंसाया। ये लोग न केवल खुद निवेश करवाते थे, बल्कि अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और जान पहचान वालों को बड़े लाभ का लालच देकर लाखों करोड़ों का निवेश करवाते थे। बीते 3 माह से इन कंपनियों ने निवेशकों की निकासी पर रोक लगा दी है। इसका सीधा असर उन परिवारों पर पड़ा है जिन्होंने अपनी जमा पूंजी इन कंपनियों में लगाई थी। कई लोगों ने कर्ज लेकर, जमीन बेचकर या गहने गिरवी रखकर पैसा लगाया था। अब जब निकासी बंद हो गई है तो लोग आर्थिक संकट में फंस चुके हैं। मदनगंज थाना क्षेत्र के सुमेर नगर निवासी अशोक बंजारा की आत्महत्या केवल एक व्यक्तिगत घटना नहीं, बल्कि एक सामूहिक सामाजिक त्रासदी है। 3 पेज के सुसाइड नोट में जिन 4 लोगों के नाम लिखे गए हैं, वे कथित तौर पर लगातार निकासी नहीं होने पर नहीं दे रहे थे संतुष्टि पूर्वक जवाब, जिसे अशोक पर लगातार मानसिक बढ़ाव बढ़ता रहा। मानसिक तनाव में आकर अशोक ने बीती रात फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। यह पहली बार नहीं है जब वीआईपी ट्रेड कंपनी से जुड़ी किसी धोखाधड़ी की खबर आई हो। इस कंपनी पर पहले से ही सैकड़ों मामले दर्ज हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है कि पुलिस विभाग अभी तक किसी ठोस कार्रवाई को अंजाम नहीं दे पाया है। बीते महीनों में वीआईपी ट्रेड के संचालकों पर सैकड़ों मुकदमे हो चुके हैं दर्ज, परंतु अभी तक पुलिस महकमे द्वारा जनहित में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे लोगों का कहना है कि अगर पुलिस समय रहते इन फर्जी कंपनियों के एजेंट्स और मास्टरमाइंड्स पर कार्रवाई करती तो शायद अशोक आज जिंदा होता। अशोक की मौत ने न केवल उसके परिवार को तोड़ा है, बल्कि पूरे शहर में डर और असुरक्षा का माहौल बना दिया है। अशोक की तरह किशनगढ़ में और भी कई लोग हैं जो या तो मानसिक तनाव में हैं या आत्महत्या की कगार पर खड़े हैं। कुछ लोग पहले ही अपनी जान दे चुके हैं और अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में स्थिति और भयावह हो सकती है। शहर के उन स्थानीय दलालों को भी पकड़ने की जरूरत है जो इन ऑनलाइन कंपनियों के एजेंट बनकर आम जनता को ठग रहे हैं। यह लोग न केवल आर्थिक अपराध के भागीदार हैं, बल्कि लोगों की मौत के लिए भी अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं। अब वक्त आ गया है कि आम लोग भी जागरूक हों और ऐसे किसी भी जल्दी अमीर बनने वाले स्कैम से दूरी बनाए रखें। साथ ही पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाएं कि वे इस गंभीर समस्या का समाधान करें। इस ब्लॉग के माध्यम से हम अजमेर पुलिस कप्तान से निवेदन करते हैं कि इस घटना को हल्के में न लें। अशोक बंजारा की मौत को अंतिम न बनने दें। ई-फॉर्म, एनएफटी ट्रेजर, वीआईपी ट्रेड जैसी कंपनियों के नेटवर्क को जल्द से जल्द तोड़कर इसमें शामिल दलालों और मास्टरमाइंड्स को सख्त सजा दी जाए। शहर के हजारों परिवार आज न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वह निष्क्रियता छोड़कर जल्द से जल्द कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में कोई और अशोक अपनी जान न गंवाए। हम सभी से निवेदन करते हैं कि सतर्क रहें और किसी भी फर्जी कंपनी या धोखाधड़ी करने वाले एजेंट के झांसे में न आए। आजकल हर गली नुक्कड़ पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो मीठी बातों और झूठे वादों से भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। ये एजेंट अपने लाभ के लिए
आपके खून पसीने की कमाई को हड़पने की कोशिश करते हैं। कोई भी निवेश करने से पहले कंपनी की सत्यता की जांच अवश्य करें, दस्तावेजों की प्रामाणिकता परखें और बिना पूरी जानकारी के किसी को भी पैसा न दें। याद रखें, आपका धन आपके परिवार की सुरक्षा और भविष्य से जुड़ा है। यदि आप सतर्क रहेंगे तो ऐसे जालसाजों से खुद को और अपने प्रियजनों को सुरक्षित रख पाएंगे। समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक करे। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।